जब सबसे तगड़ा कंपटीशन है वो शुरू करते हैं आपके साथ ही, और वो है ओपनर्स का। अगर हम याद करें अभी जो हमारी ओपनिंग चल रही थी वो हो रही थी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, ये ओपन कर रहे थे। क्योंकि आपने जो भी वहां पर बात इस तरीके से निकल कर आई कि अभी ना हमने यशस्वी को भी आराम दे रहे हैं, फिर शुभमन का नाम भी नहीं था, तो सबने उसको ये माना कि यशस्वी और शुभमन दोनों को आराम है। अब कौन था कौन नहीं था ये नहीं कह सकते, बट देन जब शुभमन गिल एक फॉर्मेट के कप्तान है, T20 में IPL वगैरह में भी बढ़िया किया, मतलब ऐसा नहीं कि खराब किया हो, तो एक बार आप ऑप्शंस भी दिखा दीजिए जो हम ओपनर्स की बात कर रहे हैं। अभिषेक और संजू ने लास्ट में ओपन किया है, ये दोनों नामों ने। यशस्वी की हमने चर्चा कर ली, शुभमन की हमने चर्चा कर ली। अब इसमें आपको नाम दिख रहा है ईशान किशन का एज अ विकेट कीपर बैटर, मतलब वो विकेट कीपिंग वाला ऑप्शन भी आता है संजू सैमसन के साथ। फिर ऋतुराज गायकवाड़ का भी नाम है, वो भी आपके इन एंड आउट उस तरीके से रहे हैं। फिर देन एक और नाम जिस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि ओपन नहीं तो 1 2 3 जो है साई सुदर्शन का नाम, कि साई सुदर्शन भी तो इतना जबरदस्त सीजन गया था, और फिर सारी चीजें जो बात हो रही कि भाई क्या पता उनकी भी एंट्री हो। ऐसे में जिन नामों पर फिर थोड़ा सा खतरा होगा वो है कि भाई अगर हम नंबर 3 की बात कर रहे हैं आगे गोइंग फॉरवर्ड, हम मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर का भी नाम आ जाएगा कि भाई श्रेयस अय्यर को कैसे बाहर रखोगे। अब एक एक करके चलते हैं, आई थिंक पहले ओपनर ही पकड़ के रखते हैं। कोई नाम ऐसा लग रहा है जिसपे आप बोलो कि ओपनर्स में कि यार ये कैसे एकदम से इन पर कैसे बात हो रही है। आई थिंक मतलब जो उसमें भी ऑर्डर दिख रहा है आपको, ऋतुराज गायकवाड़ के सबसे कम चांस कर दो, वो आप नाम है बट आपको भी पता है कि अभी वो नाम नहीं है उस तरीके से। इवन ईशान किशन का भी केस तब आएगा जब सपोज आपने संजू को या तो देख लिया कि भाई की फॉर्म ही खराब है या फिटनेस का इशू है, या ईशान किशन आपके सेकंड विकेट कीपर हैं, इस तरीके से आपको नजर आएगी। बट ऊपर के 4 नामों में, तो ऊपर के 4 नामों में देखो, जो मुझे याद है यशस्वी हमारे T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे। हाँ, और यशस्वी का जो गेम है उसमें इम्पैक्ट भी है, आपको कंसिस्टेंसी भी सब मिलेगा, तो वो नाम पे मुझे डाउट नहीं है। संजू पे आपने जब ये बात की तो मैं थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि संजू पे भी मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। आपका एक विकेट नहीं, वो आ रहा, वो बात हम करेंगे उस पर आगे बात करते हैं। जो मुझे लग रहा है संजू पे भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभिषेक शर्मा का जब मैं नाम देखता हूं, इम्पैक्ट है, सब कुछ है, लेकिन इस बार का जो IPL था जब थोड़ा मुश्किल विकेटें आई हैं, उनके साथ देखो एक चीज ही आई है, अच्छे बैटर है, बहुत तगड़े बैटर है, आपको बहुत मारते हैं। एक चेज भी उन्होंने इस बार की थी, आई थिंक अगेंस्ट पंजाबी की थी SRH ने, और 1 साइड चेज थी, उनका एक कैच छूटा था, उसके बाद उन्होंने खत्म कर दिया था। बट उनके साथ ये था कि अगर थोड़ा विकेट मुश्किल वाला आता है तो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। शुभमन गिल उभरता हुआ, एकदम कहते हैं ना उगता हुआ सूरज है, और उगता हुआ सूरज है प्लस मार्केट वैल्यू। आपको मार्केट वैल्यू भी देखनी है आज की डेट में, कि विराट नहीं होंगे, रोहित नहीं होंगे T20 में, तो मार्केटिंग के लिए भी थोड़ा सा आपको शुभमन गिल को आप जो पुश कर रहे हो तो उसमें वो आ जाएंगे। बट मुझे जो एक चीज है कि शायद संजू और जायसवाल ये तो होना ही चाहिए यार ओपनर। बट क्या दीपक इसमें एक चीज ये भी है कि जो इंडिया एक वक्त पर चाहती थी, जब विराट कोहली का एक जगह से इस्तीफा लिया गया और दूसरी जगह का इस्तीफा उनको थमाया गया, कि हम जी एक कप्तान देख रहे हैं सारे फॉर्मेट्स के लिए। शुभमन गिल अभी टेस्ट के कैप्टन हैं, ठीक है, ODI में शुभमन गिल वाइस कैप्टन है बिल्कुल, और T20 में अगर आपको याद होगा जब T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया गई थी जिम्बाब्वे मेरे ख्याल से, तो शुभमन गिल वहां भी कैप्टन थे। हाँ, और मतलब ठीक है, अभी जो आपकी हाल फिलहाल की सीरीज हुई है, मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आता है सूर्य कुमार यादव कैप्टन थे और वाइस कैप्टन अक्षर पटेल थे। और आपको पता है अक्षर पटेल वाइस कैप्टनसी, मतलब वो जस्ट उनकी परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड था कि भाई आपने बड़ा अच्छा किया इंडिया के लिए, आपको अभी वाइस कैप्टन रख रहे हैं। तो क्या उस दिशा में जाते हुए भी आपको टीम दिख रही है कि शुभमन गिल को, जब आप देखो शुभमन गिल को आप ऑल फॉर्मेट प्लेयर, शुरुआत से बात हुई है, बीच में IPL में जब चर्चाएं थोड़ी सी खत्म हुई थी तब ये थी भाई हमारे पास इतने धमाकेदार ओपनर्स आ गए, ये हो गया है वो हो गया है। बट देन शुभमन ने भी इस IPL में थोड़ा सा अपना गेम वाला अप भी किया है, ठीक है। और जब एक वक्त पर उन पर वो बड़े सारे सवाल थे, तो मुझे याद है न्यूजीलैंड वाला 100 उन्होंने मारा था, फिर आउटस्टैंडिंग IPL सीजन दिया था जहां पर बात हुई थी अरे तो विराट के पास चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो वो आपको क्या लगता है ये इस बारी का है उनका, मतलब उनके स्टैंडर्ड से आप कह सकते हो कि भाई आप उनको स्टैंडर्ड्स और ऊपर रखते हो, या फिर वो जो क्रंच गेम्स आई थी वहां पर परफॉर्मेंस की बात कर सकते हो, बट स्ट्राइक रेट 155 के पास होना, एवरेज 50। अगर एक बार वो लिस्ट दिखाई जाए जिसमें मतलब बात हो रही थी, तो मेरे को जो 3 चॉइस लगते हैं वहां पर, मतलब ओपनर्स मेन देखो, मैं अपनी टीम में अगर मेरे हिसाब से रहेगा तो मैं अभिषेक शर्मा को, ईशान किशन को और ऋतुराज गायकवाड़ को शायद अभी नहीं देख रहा हूँ आगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि देखो ऋतुराज सबसे वीक इनका केस है, ईशान किशन का केस भी बहुत वीक हो जाता है। ईशान किशन वर्सेस संजू सैमसन वो इसलिए हो जाता है क्योंकि विकेट कीपर है, तो उसमें संजू सैमसन ऑब्वियसली बहुत आगे हैं।
ऊपर से अभिषेक शर्मा वो थोड़ा पीछे रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? क्योंकि वो शुभमन गिल की वजह से। मेरे को ये लगता है कि यार शुभमन गिल को ये लेकर आएंगे T20 में, क्योंकि देखो आपको भी चाहिए इंडियन क्रिकेट में एक सुपरस्टार आगे चलकर, और एक सुपरस्टार मतलब बनने की तरफ है, जिसमें नाम भाई शुभमन गिल एक अभी आपके लिए टेस्ट में कप्तानी करके आ रहा है, 2-2 से सीरीज, और साथ में इतनी अच्छी बातें चल रही है, दूसरा रन भी बहुत ठोके हैं, IPL में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देकर आ रहा है अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचाकर। और शुभमन गिल के पास ऐसा थोड़ी है कि उनके पास अब गेम जो दिखाया है तो आप भरोसा कर सकते हो। शुभमन गिल को अगर आप लेकर जाओगे ODI के बाद, भाई आप T20 में भी, ODI में तो देखो उनकी जगह पक्की है, वहां भी बात हो रही है कि वो कैप्टन बन सकते हैं आगे चलकर, वहां एक अलग डिबेट है। पर T20 में शुभमन गिल अगर एज अ ओपनर खेलते हैं, अभी एज अ बैटर, कप्तान तो वहां पर सूर्या है, आगे का पता नहीं, लेकिन एज अ ओपनर खेलते हैं शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। तो संजू सैमसन रहेंगे मेरी टीम में, पर संजू सैमसन का केस मेरे को लगता है थोड़ा सा वीक ये हो सकता है। देखो एज अ ओपनर खिलाना है तो फिर तो ठीक है, बाकी आप या नंबर 3 से नीचे तो खिला नहीं सकते उनको इस टाइम पर। मैं अगर जब अपनी टीम बना रहा था, सोच रहा था कि T20 वर्ल्ड कप की या T20 की खास तौर पर टीम, एशिया कप की खास तौर पर अभी ले लो, तो मेरे को लगता है कि मिडिल ऑर्डर में क्या जितेश शर्मा को फिट किया जा सकता है, क्योंकि जितेश ने भी बहुत अच्छा IPL दिया यार, उन्होंने तो RCB को चैंपियन बनाया। वो आएंगे नीचे तो आपकी नीचे विकेट कीपिंग वाली हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। पर फिर वहाँ वो सवाल है कि आपको बॉलर वाले वैसे भी बैटर चाहिए जो बॉल भी डाल लें, तो वो सारी दिक्कतें हैं। तो इसलिए मैं ये 3 डिसाइड करके रखता हूं, संजू, यशस्वी और शुभमन, ये 3 ओपनर मेरे को लगता है। मेरे को अभिषेक का नाम नहीं लगता है।